आल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन या आमतौर पर AIMIM बर्रसगीर की उन चंद जमातों में से है जिसने 20वीं सदी के अवाइल से लेकर अब तक न सिर्फ सियासी मैदान में अपनी मुस्तकिल मौजूदगी कायम रखी बल्कि समाजी, तालीमी और कानूनी जदोजहद के जरिए हिंदुस्तानी मुसलमानों के हकूक़ की मुअत्तर तर्जमानी भी की। ज़ैल में 1500 अल्फाज पर मुश्तमिल एक जामे जायज़ा पेश किया जा रहा है जो इस जमात के क़याम से लेकर मौजूदा दौर तक के अहम अदवार, शख्सियात, नज़रियाती मोड़ और ख़दमात का अहाता करता है। क़याम और पिस मंज़र 1927-1948 बरतानवी हिंद के हैदराबाद दक्कन में 1927 में नवाब बहादुर यार जंग ने इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के नाम से एक तंजीम की बुनियाद रखी। उस वक्त रियासती हैदराबाद में नवाब मीर उस्मान अली खान आसफ जाह हफ्तम की हुक्मरानी थी और बरसगीर भर में खिलाफत तहरीक की यादें ताज़ा थीं। तंजीम का पहला मकसद मुसलमानों के मजहबी व सकाफती तशख़्ख़ुस का तहफ़्फ़ुज़, दीनी तालीम की तरवीज और फ़रक़ा वाराना हम आहंगी था। 1900 बहादुर यार जंग के इंतकाल के बाद तंजीम ने मजलिसी इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का नाम इख्तियार किया। इस दौर में मजलिस ने हैदराबाद रियासती मजलिस असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लिया और तालीम व सेहत से मुताल्लिक़ अहम बल पेश किए। हैदराबाद पर इंज़माम का दौर 1947 1987 में बरतानवी इस्तेमार के ख़ात्मे और तक़सीम हिंद के बाद हैदराबाद ने इब्तदाई तौर पर भारत के साथ इल्हाक़ से इनकार किया। मजलिस ने इस मौक़िफ़ की तायीद की कि रियासत हैदराबाद अपनी खुद मुख्तारी बरकरार रखे। सितंबर 1948 में भारतीय फौजी कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है, के नतीजे में हैदराबाद का भारत में इंज़माम हुआ। उसके साथ ही मजलिस पर पाबंदी आयद कर दी गई। कई कायदीन गिरफ्तार हुए और जमात आमली तौर पर गैर फ़आल हो गई। अहयाए नौ और नई हिकमत अमली 1955-1985 एक दहाई बाद 1977 में जमात को आल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के नाम से दोबारा मुनज़्ज़म किया गया। इसका मकसद अब हिंदुस्तानी आईन के अंदर रहकर जमहूरी व पार्लिमानी सियासत करना था। 1960 और 1970 की दहाइयों में मजलिस ने तेलंगाना, तब आंध्र प्रदेश के बल्दियाती अदारों और रियासती असम्बली में नुमाइंदगी हासिल करना शुरू की। 1950 की इमरजेंसी के दौरान जब कई सियासी जमातों पर पाबंदियां लगीं, AIMIM निस्बतन महदूद पैमाने पर मगर सरगर्म रही। 1902 में सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी को पार्टी का सदर मुंतखब किया गया। उन्हीं की क़यादत में मजलिस ने पार्लिमानी सियासत में कदम रखा और 1984 के लोकसभा इंतखाबात में हैदराबाद सीट से पहली बार जीत दर्ज की। सलाहुद्दीन अवैसी का दौर 19 सलाहुद्दीन अवैसी ने AIMIM को रियासती और कौमी सतह पर नुमायां कूत बनाया। उनके दौर में जमात ने महज मजहबी या फ़रक़ा वाराना नारों की बजाय अवामी मफादात, ख़ासकर तालीम, शहरी सहूलतें और आइनी हकूक़ को मरकज़ी गुफ्तगू बनाया। 8 बलदियाती कंट्रोल। मजलिस ने हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अक्सरियत हासिल करके शहरी तरक्याती मंसूबों, सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, अस्पताल पर अमल दरामद कराया। मुजहद, बाबरी मस्जिद मुकद्दमे, वक़फ़ प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ और मुसलमानों के लिए तालीमी रिजर्वेशन जैसे मसाइल पर अदालतों में पैरवी की। असदुद्दीन अवैसी की क़यादत 2008 ताहाल 2008 में वालिद के इंतकाल के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी AIMIM के सदर और हैदराबाद के रकनी पार्लिमान बने। उनकी क़यादत ने जमात को कई नई समतों में वसात दी। कौमी तोसिया। महाराष्ट्र 2014 के असम्बली इंतखाबात में मजलिस ने मुंबई और औरंगाबाद समेत कई हलकों से सीटें जीतें। बहार 2020 में AIMIM ने सीमा नचल खत्े की 5 असम्बली नशिस्तें हासिल करके मुस्लिम पसमानदा इजला की सियासत में नई हलचल मचा दी। उत्तर प्रदेश पार्टी ने 2022 के इलेक्शन में अगरचे खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल न की, मगर आजमगढ़ व देगर जिलों में तवील मदती तंजीमी ढांचा बना लिया। नजरियाती बयानिया। असदुद्दीन अवैसी ने जमहूरियत,
सेकुलरिज्म और आयन की बालादस्ती पर जोर दिया। उनका मौक़िफ़ है कि मुसलमानों को अमहाजर सियासत की बजाय हिस्सादार सियासत करनी चाहिए, यानी अपने हकूक़ के लिए बराह रास्त नुमाइंदगी हासिल की जाए। मीडिया मुबाहिसों और पार्लियामेंट में उनकी पुरजोश तकारीर ने उन्हें एक कौमी आवाज़ बनाया। फलाही इक़दामात। मजलिस ने सालार मिल्त मेडिकल ट्रस्ट और हफीज़ान मिल्त एजुकेशनल सोसाइटी वरी के तहत दर्जनों स्कूल, डायलिसिस सेंटर और यतीम खानों का जाल बिछाया। कोरोना वबा के दौरान पार्टी के रज़ाकारों ने ऑक्सीजन बैंक और राशन कैंप कायम किए, जिसे वसीया पजीराई मिली। तंजीमी ढांचा और वंग्स। IMM की तंजीमी असास आम सियासी जमातों से कुदरे मुख्तलिफ है। मजलिस इत्तेहाद तलबा स्टूडेंट विंग, मजलिस ख़वातीन विंग, दरगाह कमेटी और वक़फ़ प्रोटेक्शन सेल। हर विंग को मकामी सतह पर मुंतखब बॉडीज़ चलाती हैं जो मरकज़ी मजलिस शूरी को जवाबदेह हैं। इससे पार्टी में अंदरूनी जमहूरियत और फैसला साजी का अमल मुअत्तर रहता है। तनकीद और चैलेंज 1, फ़रका वाराना सियासत का इल्ज़ाम। नाकदीन कहते हैं कि AIMIM हिंदू मुस्लिम बयानिए को बढ़ावा देकर पोलराइजेशन में हिस्सा लेती है। जमात उसकी तरदीद करते हुए कहती है कि वो आईनी हकूक़ की बात करती है, नफ़रत की नहीं। 2, तंजीमी फैलाव। जनूबी भारत से बाहर शमाली रियासतों में तंजीमी ढांचा कमज़ोर है, जिसकी वजह से इलेक्शन में मुस्तकिल असर दिखाना मुश्किल रहता है। 3, इत्तेहाद या तन्हा लड़ाई। बाद मुसलमान रहनुमाओं का ख्याल है कि सभी सेकुलर जमातों को मिलकर लड़ना चाहिए, जबकि AIMIM अक्सर अपने निशान पर इंतखाब लड़ती है। इस हिकमती आमली पर नुक्ता चीनी भी होती है कि वोट तकसीम होते हैं। हालिया पेशरफत 2023-2025 तेलंगाना असम्बली 2023 AIMIM ने अपनी तमाम पुरानी नशिस्तें बरकरार रखें और एक नई सीट भी जीत ली।